डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ एक बेहतरीन पर्सनालिटी है आप सभी को IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 पर जानकारी देने के लिए। मैं बेहद प्रसन्नता के साथ स्वागत करना चाहती हूँ हमारे रेडियो स्टेशन पर डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज जी का, जो है स्वास्थ्य अधिकारी यूनिसेफ उत्तर प्रदेश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को आमंत्रित करने के लिए अपने शो पर आज। सर, आप टीकाकरण विभाग देखते हैं, तो ऐसे में हम कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं जो सभी लोग ये जानकारी प्राप्त करके इसका फायदा उठा सकें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि IMI 5.0 क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? पूजा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष पूरा नाम है इस कैंपेन का, और ये इसका 5वां चरण है, इसलिए इसके आगे 5.0 लगाया गया है। सन 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। ये एक स्पेशल ड्राइव्स होती हैं जिसमें हम छूटे हुए बच्चों को या फिर जो बच्चे हमारे सिस्टम में वैक्सीनेशन के आए पर किसी कारणवश वे बच्चे मिस हो गए, उन बच्चों को ढूंढकर उन बच्चों तक पहुंचकर उनको कंप्लीट वैक्सीनेशन करने की पूरी जो इंटेंसिफाइड ये ड्राइव है, इसी को नाम दिया गया है। ये फ्लैगशिप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें ये ड्राइव पूरे देश भर में 7 अगस्त से चलाई जाएगी। आप इस IMI के लक्ष्य भी हमें बताएं। देखिए, इसको हम बहुत सरलता से ऐसे समझते हैं पूजा जी कि ये 3 चरणों में पूरा कैंपेन प्लान किया गया है। इसका पहला चरण जो है वो 7 से 12 अगस्त, दूसरा इसका राउंड 11 से 16 सितंबर और तीसरा राउंड 9 से 14 अक्टूबर तक सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के चलाया जाएगा। इन राउंड्स में हम सभी जिले, सभी ब्लॉक्स, सभी हमारे अर्बन एरियाज, हमारे सभी मलिन बस्तियां, जितनी हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जितने ऐसे परिवार जहां तक किसी कारणवश सेवाएं नहीं पहुंच पा रही थी, उन सब बच्चों को इंक्लूड करेंगे 0 से लेके 5 साल तक के। ये इस कैंपेन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस कैंपेन में इस बार प्रेग्नेंट विमेन्स को भी इंक्लूड किया गया है। जिस प्रकार हमने पोलियो का उन्मूलन अपने देश से किया था सन 2014 में, उसी प्रकार अब भारत सरकार कटिबद्ध है मीजल्स, जो हम खसरे के नाम से जिस बीमारी को जानते हैं, उसका उन्मूलन करने के लिए दिसंबर 2023 तक। खसरे का जो टीका है वो बच्चे को 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने की उम्र में लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, हम गर्भवती महिलाओं की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे एक कॉलर हैं जिनका सवाल हमारे पास आया है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राकेश बोल रहा हूँ। नमस्कार राकेश जी, आपसे एक जानकारी लेनी थी। एक्चुअली मेरी पत्नी 5 महीने से गर्भवती है, तो उसके टीकाकरण होने हैं, क्या साइड इफेक्ट है? डॉक्टर साहब, ये जानकारी मुझे चाहिए थी आपसे। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बहुत क्लियर कर लूं कि वह टीके जो गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को लगाए जाते हैं, वह सभी टीके मान्यता प्राप्त जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये टीके टेस्ट किए जाते हैं, अत्यंत सेफ होते हैं। क्योंकि देश में जितनी भी वैक्सीन हमारे बनती हैं वह अत्यंत उच्चतम क्वालिटी के साथ उनके मानक डिसाइड होते हैं और वह उसी हिसाब से अप्रूव होती है, तभी वह जन स्वास्थ्य योजनाओं में आगे दी जाती है। दूसरी बात, अगर 5 महीने की उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है उनको टिटनस का वैक्सीन लगाया जाता है। वह वैक्सीन अगर उनको पहले कभी नहीं लगा है तो उनको 2 डोज का उसका चरण है पूरा, वह 2 डोज का चरण उनको वैक्सीनेशन किसी भी सरकारी अपनी फैसिलिटी पर जाकर, किसी भी सरकारी केंद्र पर जाके वह वैक्सीनेशन जरूर करवाए। इससे माँ और बच्चे दोनों का बचाव होता है। साहब, हमने बात करी गर्भवती महिलाओं की, हमने बात करी छोटे बच्चों के टीकाकरण की। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण है ये किन बीमारियों से बचाते हैं? देखिए, हमारा जो पूरा अभियान, जो पूरा प्रोग्राम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम रूटीन इम्यूनाइजेशन, नियमित टीकाकरण के नाम से भी जानते हैं, इस पूरे टीकाकरण सिस्टम के अंदर हम 12 बीमारियों से बचने, और ये आप श्रोताओं के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है, ये 12 बहुत ही घातक जानलेवा बीमारियां हैं। नीमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया बच्चों को होता है उससे लड़ने में आपको सहायता देता है। दूसरा, रोटा वायरस, जो डायरिया बच्चों को रोटा वायरस के थ्रू होता है, वह काफी जानलेवा होता है 2 साल तक के, खासतौर पर बच्चों में, उससे ये सुरक्षा देता है। हेपेटाइटिस बी, खसरा, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, टिटनस, दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस जिसको हम जानते हैं, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गलघोटू और काली खांसी। ये कुछ मेजर 12 बीमारियां हैं जिनसे अगर हम समय पर बच्चों का अपने टीकाकरण कराएं तो हम बच्चों को एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर पाते हैं
डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों के ये जो टीकाकरण है, इसमें क्या क्या चुनौतियां आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो मेरा मानना है कि आप लोगों के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं, वह है र्यूमर और मिथ। ये हमारे पास इस समय सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग जो प्रोग्राम में पूरे फेस करते हैं, जो हम माँ बाप से भी जाते हैं, बात करते हैं कम्युनिटी में, तो निकल कर आता है कि साहब मेरे बच्चे को बुखार आ गया जब टीका लगवाया। तो बुखार आना टीकाकरण के बाद आपके बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसका एक लक्षण है, और उससे कभी भी किसी भी प्रकार से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब टीका आपके शरीर में बढ़िया काम कर रहा है, तभी आपके बच्चे को बुखार आया है। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आज के डेट में, वो है हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन और हमारे अर्बन जो पॉपुलेशन है, जहाँ तक पहुँचने में स्वास्थ्य विभाग को परेशानी हो रही है। बट उसी को ध्यान में रखते हुए भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितनी भी हमारी अर्बन पीएचसीज हैं, जो अर्बन डिस्पेंसरीज होती हैं, वह 7 दिन सोमवार से लेकर रविवार तक वहाँ पर टीकाकरण कार्यक्रम लाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं कविता बोल रही हूँ। नमस्कार कविता जी, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरे बहू के बच्चा हुआ है, तो वो 1 हफ्ते का हो चुका है, तो उसको कब तक और कौन कौन से टीके लगने हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या उस बच्चे का जब आप डिलीवरी कराने अस्पताल गए थे तो उस बच्चे को उसकी बर्थ डोजेस वहीं अस्पताल में लगनी चाहिए थी। एक बार अगर आपके पास टीकाकरण कार्ड है बच्चे का तो उसको चेक कर लें। जो बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है, दूसरी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है और तीसरी पोलियो की एक खुराक दी जाती है। ये बच्चे के होते ही तुरंत दे दी जाती है? ये बच्चे के होते ही तुरंत पहले 24 घंटे में ये वैक्सीन दी जाती है। किसी कारणवश अगर ओपीवी और बीसीजी नहीं दिया गया है अस्पताल में तो वह हम बाद में भी दे सकते हैं, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अब हमारे पास 3 चरण है, देखिए 6, 10 और 14। ये 3 हमारे बड़े मार्कर हैं। 6 हफ्ते पर उसको ओपीवी पोलियो का एक डोज दिया जाता है और इसी के साथ उसको टेटनस और हेपेटाइटिस बी का एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है पेंटावेलेंट, वो दिया जाता है। 6 हफ्ते पर ही उसको फ्रैक्शनल आईपीवी भी दिया जाता है जो एक इनएक्टिवेटेड पोलियो की ही वैक्सीन है, और 6 हफ्ते पर उसको डायरिया से लड़ने वाले रोटा वायरस से होने वाले डायरिया से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देने वाला रोटा वायरस वैक्सीन भी दिया जाता है। इसलिए उसको नीमोकोकल की जो वैक्सीन है वह भी बच्चे को 6 हफ्ते पे दी जाती है। तो देखिए 6 हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल। इसी प्रकार जो 10वां हफ्ता है हमारा, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पेंटा की दूसरी डोज देते हैं, ओपीवी की दूसरी डोज देते हैं और रोटा वायरस की भी दूसरी डोज देते हैं। इसी प्रकार जो हमारा 14वां हफ्ता है, जो बच्चा 14 हफ्ते का हो गया, डेढ़ हमारा तकरीबन 3.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तब हम उसको पोलियो की पेंटावेलेंट, फ्रैक्शनल आईपीवी, रोटा वायरस और नीमोकोकल का दूसरी डोज देते हैं। तो ये समय सारणी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, वे 10 से 16 साल तक के बच्चों का टीटी का जो वैक्सीनेशन होता है तब तक उनकी ये वैक्सीन लगाई जाती है। सभी बच्चों का टीकाकरण, सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित होना ये बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार भी बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है। तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार राज्य, जिला, ब्लॉक और साथ ही साथ समुदाय स्तर पर हितधारकों से यानी स्टेक होल्डर से किस समर्थन का अनुरोध कर रही है? देखिए, मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जन भागीदारी की अपील करता हूं आपके माध्यम से। ये जो पूरा टीकाकरण अभियान है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे ही समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है। गांव-गांव में अलग अलग कम्युनिकेशंस के माध्यम से एक 360 डिग्री पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूनिसेफ के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस का आज से नहीं, यूनिसेफ के साथ ये हमारे बहुत पुराने पार्टनर्स हैं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की जो रीच है, लिसनरशिप है, वह एक बहुत बड़ा स्टेप है कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन करने में, कम्युनिटी अवेयरनेस करने में, जिसमें आप लोगों का सहयोग जो है वह बहुत ही सराहनीय है। इम्पोर्टेंट यहाँ है कि हम लोगों तक सही बात, सही जानकारी जो उनके ही हित में है वह कैसे पहुंचाएं, इसके लिए पूरी तैयारी करी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज जी, आपने आज हमारे साथ जुड़कर हमारे रेडियो के माध्यम से पूरे समुदाय को इतनी बेहतरीन जानकारी, नियमित टीकाकरण जो कि 0 से 5 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने बेहतरीन जानकारी हमारे साथ साझा की। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच पूजा जी।